अब हम आपको ये बताते हैं कि इस संकट काल में डॉक्टरों की कमी को कैसे भरा जा सकता है। पहली बात, इस समय देश में 25,000 डॉक्टर ऐसे हैं जो मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उन्हें अपने फाइनल एग्जाम का इंतजार है, फाइनल परीक्षा का इंतजार है। अगर सरकार इन सभी डॉक्टरों का कोविड काल में बिना परीक्षा के प्रैक्टिस करने का उन्हें मौका देती है तो इससे अस्पतालों पर दबाव कम हो सकता है और डॉक्टरों की कमी को भी कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। 25,000 डॉक्टर तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। दूसरी बात, भारत में 1,30,000 डॉक्टर ऐसे हैं जो MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की 35,000 सीटें ही हैं, यानी इनमें से लगभग 1 लाख छात्रों को सीट नहीं मिलेगी, उनका नंबर ही नहीं आएगा। ऐसे में सरकार इन छात्रों से कोविड काल में 1 साल की ट्रेनिंग करवा सकती है और इस ट्रेनिंग के बदले उन्हें नीट में अगले साल से ग्रेड मार्क्स दे सकती है, जिससे इतने सारे डॉक्टर्स देश को इस संकट काल में मिल जाएंगे। और आखिरी बात यह कि अभी देश में 20,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों में रहकर मेडिकल की पढ़ाई की है और भारत में उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एक परीक्षा देनी होती है। अगर सरकार इस परीक्षा की शर्त को हटा ले या इसमें भी ग्रेड मार्क्स जोड़ दे तो ये 20,000 डॉक्टर भी हमारे देश को मिल सकते हैं, ये हमें मदद कर सकते हैं। और एक दूसरी बात यह भी आपने देखा होगा, भारतीय सेना भी इस पर विचार कर रही है। भारतीय सेना के जो डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं पिछले 2 साल में और उनका जो नर्सिंग स्टाफ है जो पीछे 2 साल में रिटायर हुआ है, अब सेना भी उन तमाम डॉक्टरों को और नर्सिंग स्टाफ को वापस बुला रही है ताकि वो इस समय देश की मदद कर सकें। मौजूदा संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई हुई है और अदालत ने केंद्र सरकार को 5 बड़े निर्देश दिए हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप चाहें तो इन निर्देशों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी की बात लिखता है, ये जानकारी देता है कि उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारियों की बाढ़ आई हुई है और कुछ राज्यों में पुलिस ने ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने के आरोप में कार्रवाई की है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यहां हम एक बात कहना चाहते हैं, 2 तरह के लोग हैं। वो लोग जिन्हें बहुत वाकई में जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जिन्हें वाकई में अस्पताल में बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है और उनके पास जब कोई चारा नहीं रहता तो वो सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगते हैं और मदद मिल भी रही है। सोशल मीडिया का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है। आखिरकार सोशल मीडिया बना ही इसलिए था ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे की मदद करें। सोशल मीडिया को नफरत का हथियार तो कुछ खास लोगों ने बना लिया था, नहीं तो सोशल मीडिया तो बना था दोस्ती के लिए, मदद के लिए। इसलिए ऐसे लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया से मदद मिल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं, गलत जानकारियां फैला रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक खास एजेंडे के तहत कुछ खास जानकारियां जो कि गलत होती हैं उन्हें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले साल के वीडियोस को इस साल का या आज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और आपको वो मिसगाइड कर रहे हैं ये बताते हुए कि ये आज का वीडियो है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इसलिए ये जो मिसाइल है ये दोनों तरफ चलती है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। इस फैसले से जो बड़ी बात समझने वाली है वो ये कि अब ऐसे मामलों में राज्य सरकार की शक्तियां प्रभावी नहीं रहेंगी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगर किसी ने अफवाह फैलाई भी तो भी उसे अब संदेह का लाभ मिल जाएगा, यानी अफवाह फैलाने वालों को संदेह का लाभ अब मिल जाएगा। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि कोई भी बात सोशल मीडिया पर जब आप पढ़ें तो सोच समझ कर ही उस पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बड़ी बात कही है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो इसे कोर्ट के फैसले की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्चिज में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था करे, यानी अब भगवान के घर में भी कोरोना वायरस के मरीजों का उपचार होगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 30 लाख धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलाज के लिए दर दर भटकते लोगों की कुछ मुश्किलें जरूर कम करेगा। हालांकि यहां एक बात हम आपको फिर से बता दें, इलाज कहीं भी हो,
अस्पताल में हो, धार्मिक स्थलों पर हो, इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टरों की कमी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस समय। अगली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कहा है, जिसमें वैक्सीन का सभी के लिए एक दाम हो, यानी पूरे देश में वैक्सीन का एक दाम होना चाहिए। यानी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि आपके लिए अपडेट यह है कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत राज्य सरकारों के लिए 200 रुपए घटाकर अब 600 रुपए की बजाय 400 रुपए कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक डोज की कीमत अब भी 1200 रुपए ही रहेगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए घटाकर 300 रुपए कर दी थी राज्य सरकारों के लिए, जबकि केंद्र सरकार को ये दोनों ही वैक्सीन 150 रुपए प्रति डोज के दाम पर मिल रही हैं। और आखिरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि फैसला प्राइवेट कंपनियों पर ना छोड़ा जाए कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जाएंगी। फिलहाल यही हो रहा है, ये कंपनियां तय कर रही हैं कि वो किस राज्य को कितनी वैक्सीन देंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जो खास बात आप सबके लिए जानने की है वो ये कि इस दूसरी लहर में युवाओं की मौत ज्यादा हो रही है। 45 वर्ष से कम के जो लोग हैं उनकी मौत ज्यादा हो रही है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौत कम हो रही है। और यही आज का सबसे बड़ा खतरा है आप सबके लिए। आईसीएमआर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय 30 वर्ष से कम उम्र के 30 साल से कम उम्र के 32% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह आंकड़ा कोरोना वायरस की लहर में 31% था पहले, लेकिन तब यह बात अच्छी थी कि उस समय कोरोना वायरस युवाओं की जान नहीं ले रहा था। पहली लहर में 45 साल से कम उम्र के ज्यादातर लोगों को संक्रमित होने के बाद अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही थी, वो घर में ही ठीक हो जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसलिए आप ये याद रखिए, 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन पर दूसरी लहर में कम खतरा है और 45 साल से नीचे के लोगों पर यह खतरा कहीं ज्यादा है। और दूसरी बड़ी बात यह कि इस समय जिन कोरोना मरीजों का अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है उनमें युवा सबसे ज्यादा है। ये 20 से 39 वर्ष तक की उम्र के लोग हैं जिन्हें अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है। अभी अस्पतालों में जितने मरीज भर्ती हैं उनमें से 1/4 यानी 25% कम उम्र के लोग हैं। ये सारे युवा हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बुजुर्गों पर कोरोना वायरस उस तरह से हमला नहीं कर रहा जिस तरह से युवाओं पर अटैक कर रहा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र कम है, आप जिम जाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है और आपको यह संक्रमण नहीं होगा, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपने दिल और दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। यकीन मानिए, हाथ जोड़कर आपसे हमारी ये विनती है। रोहित सरदाना का उदाहरण आपके सामने है, उससे कुछ सीखिए और ये बात यकीन मानिए कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और ये अगर आप बचेंगे नहीं इससे ठीक से, एक नहीं 2 मास्क लगाकर रखिए, घर में मास्क पहनकर रखिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वरना बहुत खतरनाक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। आज अमेरिका द्वारा भेजी गई मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका से आए ऑक्सीजन के सिलेंडर पर जय हिंद लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि अमेरिका ने मदद करते हुए हिंदुस्तान के स्वाभिमान का पूरा सम्मान उन्होंने किया है। ये देखिए, जय हिंद के स्टिकर्स लगे हुए हैं जो अमेरिका ने सामान भेजा है। पिछले साल जब अमेरिका इसी तरह के संकट से गुजर रहा था, तब भारत ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी कई जरूरी दवाइयां भेजकर अमेरिका की भी ऐसे ही मदद की थी। अंतर बस इतना है कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, आज जो बाइडेन है। यानी भले ही राष्ट्रपति बदल गए पर दोस्ती आज भी वैसी ही है, ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है। कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से भेजी गई इन मेडिकल सहायता दिल्ली ये पहुंच चुकी है। इनमें 440 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और रेगुलेटर्स हैं, 10 लाख N95 मास्क हैं और 10 लाख रैपिड टेस्ट किट्स इसमें शामिल हैं। भविष्य में अमेरिका भारत को 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन उत्पादन की यूनिट्स, 1.5 करोड़ N95 मास्क, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल और 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी भेजेगा।
अमेरिका भारत को 7 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेडिकल उपकरण, दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति भी करेगा। The United States is delivering supplies worth more than $100 million in the coming days to provide urgent relief to our partners in India. In addition, U.S. state governments, private companies, non-governmental organizations, and thousands of Americans from across the country have mobilized to deliver vital oxygen, related equipment, and essential supplies for Indian hospitals, just as India sent assistance to the United States when our hospitals were strained early in the pandemic. The United States is determined to help India in its time of need. और अब आखिर में आज का सवाल। आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.